सहा गण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षैः क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्यैः कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना। वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने प्रातःकाल श्री शिक्षा अष्टक के 5वें श्लोक का शिला भक्ति विनोद ठाकुर कृत जो अर्थ वो श्रवण किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत में अपनी जब प्रकट लीला की तब 48 वर्ष तक इस जगत में विराजमान रहे। 24 वर्ष श्रीमन महाप्रभु का नवद्वीप
मायापुर में रहना हुआ और फिर संन्यास ग्रहण करके जगन्नाथपुरी में आ गए और 24 वर्ष तक उन्होंने 24 वर्षों में से 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में और 6 वर्ष अन्य दक्षिण भारत और उत्तर भारत इत्यादि में व्यतीत किया। कुल मिलाकर के 48 वर्ष इस जगत में विराजमान रहे। उन्होंने पहले तो विद्या अर्जन इत्यादि किया नवद्वीप में और निमाई पंडित के नाम से परिचित हुए। पिताजी के शरीर त्यागने पर गया जी में गए और वहाँ पर गए तो थे अपने पिताजी का श्राद्ध क्रिया इत्यादि करने के उद्देश्य से। वहाँ पर श्री ईश्वरपुरी पाद जी का दर्शन प्राप्त हुआ और उनको उनके माध्यम से कृष्ण भक्ति कितना सुष्ठु रूप से पालन करना चाहिए और वही मनुष्य शरीर प्राप्त करके एकमात्र करने योग्य कृत्य है। विद्या अर्जन का फल भी शुद्ध रूप में भगवान का सेवा करना ही है। इन सारे विचारों को पूर्ण रूप में ग्रहण करके महाप्रभु आ गए। पुनः नवद्वीप धाम में मायापुर में गया में उन्होंने मंत्र प्राप्त किए। कृष्ण मंत्र अर्थात गोपाल मंत्र और महामंत्र कृष्ण नाम जिसको कहते हैं। कृष्ण मंत्र कृष्ण नाम अर्थात गोपाल मंत्र और महामंत्र, इसको ईश्वरपुरी पाद जी से प्राप्त करके श्रीधाम मायापुर में आ गए। और फिर भक्त निमाई ऐसे वाला भक्ति किया, सब समय नाम संकीर्तन और उसके रस में डूबे रहना, भागवत की चर्चा करना, इन सारे कृत्यों को विशेष रूप से करने लगे। श्रीवास आंगन में सारा रात कीर्तन करते और फिर जब जगन्नाथपुरी में आए तब भी उनका जो विशुद्ध भक्तिमय जीवन कैसा होता है उसको उन्होंने प्रदर्शित किया। उसी के अंतर्गत बहुत सारे शिक्षाओं को प्रदान किया। अपने मुख के माध्यम से शिक्षा प्रदान की, अपने आचरण के द्वारा शिक्षा प्रदान की। किस प्रकार के भावों को हृदय में पुष्ट करना चाहिए वो सब सिखलाया। स्थान स्थान पर उन्होंने जो नाम का महिमा, शास्त्रों का सार, शुद्ध भक्तों की भावनाएं, उनका जो आकांक्षणीय वस्तु, क्या चरम लक्ष्य है, किस प्रकार से ब्रज का प्राप्ति होता है, इन सारे विषयों को जो समस्त शास्त्रों का सार, भक्ति शास्त्रों का जो सार, वो उन्होंने समय समय पर कह करके सुनाया। हमारे महाराज जी वर्णन करते थे कि जो शिक्षा अष्टकम
अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कथित जो श्लोक, यद्यपि श्री चैतन्य चरितामृत में कुछ कुछ और श्लोकों का भी वर्णन मिलता है कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से उक्त हुए हैं, कहे गए हैं, तथापि विशेष रूप में जो शिक्षा अष्टक अर्थात 8 श्लोक जिसमें महाप्रभु ने समस्त शास्त्रों का सार और अपने हृदय की वास्तविक जो अभिलाषा और उनका शिक्षा इन 8 श्लोकों में पूरी तरह से गागर में सागर की भांति भर करके दे दिया है। गुरुदेव कहते थे कि यदि इसका विस्तार करें तो इसी में ही भागवत, गीता, उपनिषद, वेद सभी का सार इन 8 श्लोकों में आकर के विराजित हो जाता है। तो इसलिए वो जो शिक्षा अष्टक उसको लिखित रूप में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने अपने पद्यावली ग्रंथ में संग्रह किया। श्रीमन महाप्रभु ने किसी समय जो हरि नाम करने वाला व्यक्ति वो कब कब हरि नाम करेगा उसके विषय में वर्णन किया। कीर्तनिया सदा हरि, जब उन्होंने कहा कीर्तनिया सदा हरि अर्थात कीर्तित होने योग्य एकमात्र हरि ही है। कीर्तनिया इसलिए उनका ही क्या करना चाहिए, कीर्तन, कीर्ति उनकी गान करनी चाहिए। कीर्तनिया सदा हरि, हरि ही सदैव कीर्तनीय है। तो रूप गोस्वामी जी ने इसको लिख करके रख लिया। फिर किसी अन्य समय में महाप्रभु ने कहा परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो उसको लिख करके रख लिया। ऐसे करके अलग अलग पद महाप्रभु किस समय कभी एक शब्द, कभी एक पद, कभी 2 पद, जो जो वो बोलते अपने हृदय के गूढ़ भावों को जो व्यक्त करते, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी उसको संग्रह करके रख लेते। और फिर उन्होंने जब बहुत सारा इस प्रकार का विषय वस्तु संग्रहित हो गया तब उन्होंने क्या कर दिया, उसको 8 श्लोकों के रूप में कौन सा वचन महाप्रभु का किस स्थान पर उपयुक्त होता है उसको उस प्रकार से भली प्रकार से सजा करके और उसका एक वास्तविक जो क्रम, उसको वो क्रम प्रदान करके श्रीमन महाप्रभु के द्वारा कथित ये जो 8 श्लोक उनको लिख करके दे दिया। इसका सर्वप्रथम जो संग्रह है वो कहाँ पर हुआ, श्री पद्यावली ग्रंथ के अंतर्गत। और वहीं से ही फिर सभी भक्तों ने कि ये महाप्रभु के द्वारा कथित वचन, तो उनको फिर क्या किया, इस प्रकार से एक साथ में अलग से भी प्रकाशित कर दिया, नाम दे दिया श्री शिक्षा अष्टकम। महाप्रभु के जो वचन जिनको रूप गोस्वामी पाद जी ने लिखा वो हैं संस्कृत भाषा में। और फिर शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी उन्होंने कृपा करके उन संस्कृत के श्लोकों का वास्तविक जो भावार्थ है उसको उन्होंने प्रकाशित कर दिया बंगला भाषा में कीर्तन के पद लिख करके। तो इसीलिए वो जो शिक्षा अष्टकम के 8 श्लोक
उनमें से हमने 5वां जो श्लोक उसका कल अर्थ श्रवण किया था। अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। इस श्लोक को हमने कल श्रवण किया था। आज हम पहले श्लोक से ही इसको श्रवण करना प्रारंभ करेंगे। पहला श्लोक क्या है? श्री शिक्षाष्टक का चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम आनंदम आनंदम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये सबसे पहला जो श्लोक शिक्षा अष्टकम अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त शिक्षा रूपी 8 श्लोक, ये हो गया श्री शिक्षा अष्टक। इसमें श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सबसे पहले जो इसका वर्णन करना प्रारंभ किया तो उन्होंने क्या कहा? पीत वरण कलिपावन गौरा गावई ऐछन भाव विभोरा। श्री चैतन्य महाप्रभु पीत वर्ण, उनके जो ऐसे हैं वो स्वयं कृष्ण, किंतु कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी की अंग कांति को धारण करके जब अवतरित हुए तो उनकी अंग कांति जो है कैसी हो गई? अभी पीत वर्ण की। पीत वर्ण क्या होता है? पीत क्या होता है? इसमें राधा रानी का जब प्रणाम मंत्र बोलते हैं तप्त कांचन गौरांगी, उसी को ही पीत वर्ण भी कहते हैं। तप्त कांचन गौरांगी अर्थात तप्त मतलब तपाया हुआ। तप्त कांचन, कांचन मतलब सोना। सोने को जब अच्छी तरह से तपाते हैं, वो जब तरल पदार्थ बन जाता है उस समय उसका जो वर्ण है वो कैसे वाला होता है? गौर वर्ण का, गोरा है सोना, किंतु जब तप गया तब वो कैसा दिखलाई पड़ता है? बहुत गोरा। तो इसीलिए उसी को क्या कहते हैं? तप्त कांचन गौरांग जो रंग, उसी को बोलते हैं पीत वर्ण। वो अब किसका हो गया? कृष्ण का। कृष्ण के श्याम वर्ण का जो अंग राधा रानी के गौर रंग से ढक गया, और इसीलिए उनका अभी जो वर्ण हुआ चैतन्य अवतार में, चैतन्य अवतार में जो उनका रंग हुआ वो क्या हुआ? पीत वर्ण। सबसे पहले बोल रहे हैं वही पीत वर्ण कली पावन गौरा। ये जो गौरांग महाप्रभु, ये कली को पावन करने वाले, कलियुग के जीवों को पवित्र करने वाले, कली के जीवों का भागवत में जो वर्णन किया वो क्या किया? जिसमें बताया अल्प बुद्धि वाले। प्रारंभ कहाँ से? प्रायेण अल्प आयुषु
आराम से बोलो। प्रायेण अल्पायु सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यो युपद्रिता द्रुता। का अर्थ करो। कलयुग के जितने भी प्राय अधिकांश मनुष्य होंगे इनकी आयु बहुत कम होगी और मंद सुमंद मतयो, बुद्धि जो है अत्यधिक मंद भी क्या कहें, मंद सुमंद, बहुत अधिक मंद बुद्धि वाले होंगे और मंद भाग्य, इनका जो भाग्य है वो भी कैसा होगा, बहुत मंद। युपद्रिता, सब समय इनका चित्त जो है वो आक्रांत रहेगा व्यर्थ की वस्तुओं के लिए। इनका चित्त सब समय व्यग्र रहेगा, उपद्रित रहेगा, दुखी रहेगा। और कलौ दोषो निधे राजन, ये कलयुग जो है ये दोषों का भंडार है, इसमें दोष ही दोष है, दोष ही दोष है। पवित्रता नाम की वस्तु नहीं है। जैसे सर्दी आने पर चारों ओर क्या है, बहुत ठंडा, उसी में क्या करना पड़ता है, जो वस्तु खाने की पहनने की उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। वैसे वाला लेने से फिर सर्दी का जो प्रभाव, सर्दी को रोका नहीं जा सकता, सर्दी रहेगी। गर्मी आने पर गर्मी भी रहेगी, उसको नहीं रोका जा सकता। इसी प्रकार से कली का समय आने पर कली आएगा, उसको नहीं रोका जा सकता, उसका प्रभाव भी होगा, किंतु उस प्रभाव को वो हमारे को ना प्रभावित कर पाए उसके लिए उपाय हो सकता है। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में बोल रहे हैं कि कली को पावन करने के लिए, अर्थात कलियुग के जीवों को पवित्र करने के लिए, कली के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से गौरांग के रूप में श्री कृष्ण ही इस जगत में प्रकटित हुए। पीत वरण कली पावन गोरा, वो कली के जो दोष, जैसे ठंड हमें ना लगे उसके लिए वस्त्र दे दिए, उसके लिए एक बंद घर जैसा कुछ व्यवस्था कर दिया, खाने पीने का ऐसा व्यवस्था कर दिया जिससे कि शरीर का तापमान ठीक रहे, कपकपी ना हो, असुविधा ना हो। उसी प्रकार से कलियुग के प्रभाव से हम लोग मुक्त रहें, प्रभावित ना हो, उसी के लिए महाप्रभु ने क्या किया, गावी ऐछन भाव विभोरा, भाव में विभोर होकर के उन्होंने, भाव में विभोर कब होता है व्यक्ति, जब वो सत्य वस्तु को जानता है और उसको वो दूसरों को देने में समर्थ होता है, तब उसके हृदय का जो भाव वो कैसा होता है, एकदम से दृढ़। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, उसने किसी चीज को रिसर्च किया और फिर लोगों को देते समय उसके मन के जो भाव, जैसे जिसने एरोप्लेन बनाया होगा, रिसर्च करते करते जब पूरा उसका रिसर्च हुआ और वो सचमुच में अब आकाश में उड़ सकता है, व्यक्ति को
बैठा करके ले जा सकता है और बड़ी जल्दी पहुंचा देगा एक स्थान पर और फिर उसको उतार देता है सेफली। सारा जब सक्सेस उसमें मिल जाती है तब उसके मन में जिस प्रकार का भाव आनंद होता है कि मैं इस वस्तु को सबको दे करके क्या कर रहा हूँ, इनको एक उपहार दे पा रहा हूँ, उसके द्वारा उसके मन में एक प्रकार का बड़ा अलग भावना आनंद होता है किसी का उपकार करके। उसी प्रकार से जैसे किसी को कोई व्याधि है, उससे वो ग्रस्त है, कष्ट पाता है, उसके लिए अगर ऐसा कोई उपाय निकाल दिया जिससे कि उसकी व्याधि वो जो है बिना किसी पेन के वो ठीक हो जाएगी, तो व्यक्ति जैसे प्रसन्न हो जाता, उसी प्रकार से जो प्रसन्नता देने का कारण बनता है व्यक्ति, वो क्या हो जाता है, फिर आनंद से भर उठता है। अब ये तो हो गए साधारण जगत की जो वस्तुएं जिसके द्वारा एक जीव को कुछ लाभ मिलता है, उसको ही देने वाला व्यक्ति कितना आनंदित होता है। तब फिर भगवान ऐसी वाली वस्तु जिसके द्वारा जीव का कितना ही प्रकार का मंगल और कली के प्रभाव से पूर्ण रूप में अछूता रहेगा, वो वस्तु देने का जब उन्होंने इच्छा किया तब उनके मन में जो है भावनाएं वो इतना आनंद और सुख प्रदान करने वाली उनके मन में भावनाएं जागृत हुई कि जिसके द्वारा उन्होंने विभोर होकर के आनंद में गान करते करते, नृत्य करते करते सभी जीवों को एक वस्तु प्रदान की। उसी का नाम ही क्या है, भगवान का नाम कीर्तन। उसी को कह रहे हैं गाओई ऐसन भाव विभोरा। अत्यधिक भाव में विभोर होकर के श्री गौरांग महाप्रभु वो क्या कर रहे हैं, गान करते करते एक वस्तु को प्रदान कर रहे हैं। किस वस्तु को प्रदान किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु कहे कही लाम यही महामंत्र। मैंने आप लोगों को ये एक जो महामंत्र मैंने आप लोगों को कह सुनाया। इहा जपो गिया सबे करिया निर्बंध। आप सभी लोग क्या करो, जो जो इसको सुन रहे हो, संख्या पूर्वक इन नामों का कीर्तन करो। इस प्रकार से बड़े भाव में आनंद से विभोर होकर के कली के जीवों को सब प्रकार की इसके द्वारा सुरक्षा की प्राप्ति होएगी, उनका सबसे अधिक लाभ होएगा। वो वस्तु जो अनेक अनेक उपाय करके भी प्राप्त नहीं होती, वही वाली वस्तु इस का आश्रय लेने से, इसका जप करने से, गान करने से, श्रवण करने से वो वस्तु प्राप्त होएगी। तो इसलिए भाव में भर करके गौरांग महाप्रभु कहने लगे, चित्त दर्पण परिमार्जनकारी कृष्ण कीर्तन जय चित्त विहारी। सबसे पहले अर्थ किया चेतो दर्पण मार्जनम का, जो पहला वचन शिक्षा अष्टकम का, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन। चित्त रूपी दर्पण, चित्त मतलब चित्त किसको कहते हैं, अभी हम लोग जिसको मन कहते हैं, मेरा मन जो है ये काम करना चाहता, मेरा मन ये काम नहीं करना चाह रहा, मेरे मन को बड़ा अच्छा लगा ये चीज देख करके, मेरे मन को बड़ा दुख हुआ उसकी बात सुन करके। तो हम लोग
जिस मन की बात करते हैं, इस मन को क्या कहते हैं? संकल्प और विकल्पात्मक। ये पुनः पुनः संकल्प करता, पुनः पुनः विकल्प करता है। संकल्प और विकल्प, अभी करेगा संकल्प, फिर करेगा विकल्प। अर्थात अभी ये चीज चाहिए, फिर थोड़े समय बाद वो चीज नहीं चाहिए। ये चीज बहुत अच्छी, ये चीज बहुत खराब। वही की वही वस्तु अच्छी, वही की वही वस्तु थोड़े समय में क्या कर देता है? खराब। तो इसलिए ये संकल्प लेता रहता है, मैं ये काम करूंगा, फिर कुछ समय के बाद में मैंने और नहीं करना ये वाला काम। अलग अलग इसकी अवस्था सब समय चलती रहती है। इसलिए इसको कहते हैं संकल्प विकल्प आत्मक। ये है हमारा मन। किंतु जब यही मन शुद्ध वस्तु को, जो परम सत्य है, उस वस्तु के संपर्क में आने पर भगवान की वाणी को, जो उन्होंने साक्षात अपने मुख से वर्णन किया, जो विशुद्ध भक्तों ने भगवान, आत्मा, जगत, इसके विषय में भगवान की लीला, नाम, रूप, गुण, इसका जो उन्होंने वर्णन किया, इसको ठीक ठीक रूप में जब ये श्रवण करता व्यक्ति और फिर भली प्रकार से समझ लेता है कि क्या कर्तव्य, क्या अकर्तव्य, क्या मैं करूंगा और क्या मैं नहीं करूंगा, जब वो मन को भी पूरी तरह से गाइड करता है कि नहीं, तुम्हें मेरे अनुसार कार्य करना पड़ेगा, मैं जो कहूंगा वैसा करो, मेरे को जो मेरी अथॉरिटी ने कहा है उसके अनुसार मैं चलूंगा, तुम्हारे स्वतंत्रता को और प्रश्रय नहीं दूंगा, जो मुझे कहा गया मैं केवल वही करूंगा, और तुम उसमें प्रसन्न हो अप्रसन्न हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब उसको इस प्रकार से वश में स्वाभाविक रूप में करने लगता है, कभी सफल होता कभी असफल होता, किंतु जब ये पूरी तरह से सफलता को प्राप्त करता है, तब उसका क्या आ जाता है? एक स्थिरता, उसमें स्थिरता आ जाती है। अब उसमें संकल्प और विकल्प बार बार नहीं होते। एक ही संकल्प ग्रहण किया कि मैं भगवान का भजन करूंगा, मैं विशुद्ध मार्ग का अवलंबन करूंगा, मैं शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त और अनर्थ में मेरे को डालने वाली जो वस्तुएं, उनकी ओर नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से जब उसमें स्थिरता आ जाती है पूरी तरह से, तब उसी को ही क्या कहते हैं? चित्त। वो स्थिरता है चित्त, तब उसको कहते चित्त। वो चित्त कैसा है वास्तविक रूप में? सब समय के लिए भगवान की सेवा ही करने वाला, स्वरूपता वैसे वाला ही है। भगवान की सेवा करने वाला जीव का स्वरूप क्या है? आत्मा और चित्त में बहुत कठिनाई से अंतर हो पाता। भगवान की सेवा करना ही जीवात्मा का जो नित्य वृत्ति है, उसी को ही कह रहे हैं ये चित्त वृत्ति। शुद्ध रूप में हम लोग सब समय क्या करते हैं? भगवान की सेवा। उसके अतिरिक्त विषयों की ओर और किसी वस्तु की सेवा, वो सब हमारा कार्य नहीं है। हम भगवान के सेवक हैं, नित्य सेवा करने वाले। अभी वही हमारी जो चित्त वृत्ति है, वो माया के द्वारा ढक दी गई है, माया के द्वारा ढक दी गई है। और इसी कारण से उसके ऊपर क्या हो जाता है? उसको बोलते हैं कि एक एक करके परत चढ़ गई उसके ऊपर, लेप आ गया उसके ऊपर। जैसे एक व्यक्ति अपने
शरीर के ऊपर मिट्टी का लेप करता है। तो अभी जो सारा कुछ बाहर से दिखलाई देता रंग, वो मिट्टी वाला रंग दिखलाई देता है। व्यक्ति का अपना जो शरीर का रंग वो उससे पूरा ढक गया, क्योंकि मिट्टी का लेप कर लिया। उसी प्रकार से बोलते हैं कि ये जो चित्त है, इसके ऊपर लेप चढ़ा लिया हमने माया का। उसको वो कितने प्रकार के बतलाते हैं शिलाजीव गोस्वामी पाद, 4 प्रकार के लेप की बात बतलाते हैं। काष्ठ, पहले धूली, फिर करदम, फिर काष्ठ और फिर वज्र, ये 4 लेप बताए। धूली लेप, फिर करदम लेप, काष्ठ लेप और फिर वज्र लेप। अर्थात किसी के चित्त के ऊपर केवल क्या है, धूली लग गई है। चित्त को दर्पण के समान कहा, अर्थात बहुत स्वच्छ वस्तु, सब कुछ हूबहू दिखाने वाली, एज इट इज, ट्रांसपेरेंट वस्तु, वो कुछ भी बनावटी नहीं करता, बड़ा पवित्र शुद्ध दर्पण के समान। उसी के ऊपर यदि क्या लग जाए, मैला लग जाए, मिट्टी बहुत दिनों की उसके ऊपर धूल आकर के जमा होती जाए, तो जिस प्रकार से उसके सामने, दर्पण के सामने खड़े होने पर भी फिर अपने आप का कुछ भी दिखलाई नहीं देता, उसी प्रकार से जो चित्त है उसमें जो मेरा वृत्ति, वास्तविक वृत्ति, वो ढक जाता, और जो और वृत्तियां हैं वो आ जाती, इसलिए ठीक से कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता। तो एक प्रकार का लेप क्या बता दिया, धूली लेप। इसी प्रकार के सारे लेपों को ही एक साथ में यहाँ पर क्या कह दिया, चेतो दर्पण मार्जनम, उस लेप को हटाना है। वो हटता कैसे है, धूली लेप। फिर धूली को तो आप एक कोई सूखा कपड़ा लेकर के भी अगर दर्पण को अच्छे से उसको साफ कर दें, उस वस्त्र से ही वो क्या हो जाएगा, अच्छे से साफ हो जाएगा। और हो सकता थोड़ा सा कुछ 1-2 बूंदे पानी डालने से बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। किंतु यदि करदम लेप हो, अर्थात उसके ऊपर कीचड़ सूख गया, तो वो कपड़ा सूखा मारने से केवल साफ होगा नहीं, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर पानी डालो, अच्छे से गीली मिट्टी हो जाएगी। फिर उसके बाद में उसको अच्छे से पानी डालते डालते धुलाई कर देनी पड़ेगी, फिर सूखा कपड़ा लगा करके साफ कर लेना पड़ेगा। ये करदम लेप। फिर काष्ठ लेप, अगर उसको एक ऐसा लकड़ी का फ्रेम बना करके बंद कर दिया, दर्पण को चारों ओर से फ्रेम बना दिया लकड़ी का, तो क्या होगा, उस लकड़ी को पानी डालने से भी नहीं हटाया जा पाएगा, कपड़ा मारने से भी दर्पण नहीं निकलेगा। वहां क्या करना पड़ेगा, उस लकड़ी को काटना पड़ेगा। लकड़ी को काट करके तब फिर दर्पण जो है वो उसमें से निकल करके आएगा। और वज्र लेप, अर्थात ऐसे वाला लेप जो कि उसके ऊपर बहुत पत्थर के द्वारा उसको चारों ओर से पूरी तरह से ढक दिया गया है, किसी एक पहाड़ी के नीचे, वो चारों तरफ उसके पत्थर ही पत्थर। अब उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायनामाइट, बॉम्ब जैसे वो उसके ऊपर चट्टाने तोड़ने के लिए पहले वो लगाए जाते, चट्टाने टूटती जाती फिर वो निकल करके आएगा। तो इसी प्रकार से चित्त के ऊपर जो जीव हैं
सभी के चित्त के ऊपर, बद्ध जीवों के चित्त जो है वो कैसा है? कुछ न कुछ उसके ऊपर असुविधा है, लेप है। किसी का धूलि लेप है, किसी का कर्दम लेप है, किसी का काष्ठ लेप है, किसी का वज्र लेप है। इसीलिए सबको अलग अलग समय लगता है। इसलिए सबका चित्त जो है एक ही जैसे समय लेकर के स्वच्छ नहीं हो जाता। किसी को कितना समय लगता, किसी को कितना समय लगता। श्रील स्वामी महाराज जी से किसी ने पूछा था कि आप जो ये हरे कृष्ण महामंत्र करने का सबको उपदेश प्रदान करते हैं, ये जो है एक व्यक्ति को शुद्ध करके पूर्ण रूप में शुद्ध कितने समय में कर देगा? जो ये भगवान का नाम कीर्तन इत्यादि एक व्यक्ति के चित्त को पूर्ण रूप में शुद्ध कब कर देगा? अर्थात एक व्यक्ति का चित्त सब समय के लिए भगवान में लग जाए, उनकी प्रसन्नता, उनकी सेवा के लिए सारा कुछ सब समय करे, उसको किसी भी जगत के प्राणी से कोई भी द्वेष, हिंसा, ईर्ष्या इत्यादि ना हो, और वो एक बड़ा पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए अपना चला जाए, ऐसे वाला स्थिति उसका आने में कितना समय लगता है? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि इट कैन टेक 1000 and 1000 of lifetimes और इट कैन टेक अ मोमेंट। ये एक मोमेंट में भी हो सकता और किसी किसी को जन्म जन्म लग सकते। ये कहना मेरे लिए कठिन। जो व्यक्ति इस वस्तु को, इस महामंत्र को जिस प्रकार से बतलाया जा रहा है, उस प्रकार से यदि इस महामंत्र को करेगा तो अति शीघ्र ही, जितना सिंसियरिटी के साथ में, जितना भली प्रकार से, जिस प्रकार से उसको करने के लिए कहा गया, वैसा यदि करेगा तो उसमें कोई भी समय लगने की बात ही नहीं है। पवित्र जीवन साथ साथ में प्रारंभ हो जाएगा, साथ साथ में प्रारंभ होगा। किंतु उस व्यक्ति का उस प्रकार का करने का एक अभिलाषा हो। तो इसीलिए जो ये लेप, किंतु तब भी कह रहे हैं कि अगर शीघ्र भी नहीं कर पाते, जैसे भी क्यों ना हो, उस नाम को करते हुए चलो। जिस किसी प्रकार से करने पर भी उसका बहुत सारा लाभ है। फिर यदि कोई भली प्रकार से करे, क्योंकि उसमें नाम अपराध इत्यादि का विचार है, इसलिए महाप्रभु ने कह दिया कि निरअपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरअपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। भगवान का भजन करने के, भगवान की सेवा करने के, अर्थात अपने नित्य स्वरूप में स्थित होने के लिए बहुत प्रकार के साधनों का वर्णन किया। क्या करें जिससे कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, माया के चंगुल से छूट जाएं, इसी का नाम भगवान की सेवा में लग जाएं। इसके लिए क्या उपाय है? जैसे किसी रोग को ठीक करने का क्या उपाय है, उसी प्रकार से ये माया के जो लेप मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं, इनको दूर करने का उपाय क्या है? तो उसके उपाय बहुत सारे होने पर भी श्रील रूप गोस्वामी जी ने 64 प्रकार के भक्ति के अंग बतलाए। अर्थात ये उपाय हैं जिसके द्वारा तुम्हारा क्या होगा? भगवान से संबंध स्थापित और ये लेप इत्यादि सारे दूर होंगे। उसी को ही प्रहलाद महाराज जी ने भागवत में नवदा भक्ति के रूप में बताया।
ये साधन है, अर्थात ये उपाय हैं। इसके द्वारा तुम्हारा क्या होगा? भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति, 9 प्रकार के उपाय हैं। कौन कौन से? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम इत्यादि। फिर महाप्रभु ने क्या कह दिया? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। उन सब में से श्रेष्ठ जो है वो है भगवान के नामों का कीर्तन, नाम संकीर्तन। किंतु उसमें एक कंडीशन लगा दी, प्रोवाइडेड, निरअपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। निरअपराध होकर नाम जो लेगा उसको क्या होगा? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, अर्थात कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। जो उसकी वास्तविक वृत्ति वो जागृत हो उठेगी, वो जागृत हो उठेगी। उसमें ये जो कंडीशन लगाई, निरअपराधे नाम लैले, तो निरअपराध कैसे होते हैं इसको सीखना पड़ता, सुन करके पहले। यही हम लोग एक एक करके गुरुवर्गों की कथाओं से, वाणियों से सीखते हैं। जैसे वो कभी कभी उपदेश करते हैं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, वो पर ब्रह्म है, परात्पर तत्व है, देवी देवता शिव ब्रह्मा इत्यादि उनके दास और दासियां हैं, उनको भगवान नहीं समझना, वो भगवान के प्रिय हैं, भगवान के आदेश से कार्य करते हैं, उनके तत्व को ठीक से समझ लेना। जो वस्तु जैसी है, भगवान, भगवान के अवतार, भगवान की शक्तियां, भगवान के दास और दासियां, भगवान के अपने संतान, भगवान के उनके परिकर, ये जो सारा कुछ है इसको समझा देते हमारे को कथाओं के माध्यम से, जिससे हमारा ये सिद्धांत ठीक हो जाता कि कृष्ण ही भगवान है, स्वयं भगवान है। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, राम, नरसिंह इत्यादि उनके अवतार हैं। श्रीमती राधिका, बलदेव प्रभु और जो चित्त शक्तियां हैं सारी, वो भगवान की शक्तियां। माया शक्ति भी भगवान की शक्ति है। मैं भगवान का विभिन्न अंश हूँ और मुझे जीवात्मा कहा जाता है। मेरा नित्य धर्म जो है भगवान की सेवा करना है और किसी की सेवा नहीं करनी। ये सारे तत्व सीखने से मेरा क्या हो जाता है? जो नामा अपराध दूसरा वाला वो चला जाता है। वो क्या है नामा अपराध दूसरा? कि शिव, ब्रह्मा इत्यादि देवी देवताओं को भगवान के समान नहीं मानना और उनको भगवान से स्वतंत्र भी नहीं समझना। भगवान की इच्छा से ही वो सारा कार्य करते हैं। ये हमारे को कथाओं के माध्यम से सिखला देते और जिससे हमारा उस प्रकार का फिर अपराध नहीं होता। फिर दूसरा हम लोगों को क्या समझा देते हैं? दूसरा हम लोगों को समझाते हैं कि जो शास्त्र हैं वो कभी भी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलते हैं। शास्त्र भगवान की वाणी है। भगवान ने कृपा करके अपने हृदय को खोल करके भागवत, गीता इत्यादि के रूप में रख दिया है। इसीलिए उन वचनों में दृढ़ विश्वास स्थापित करना। तुम्हारे को अभी नहीं पता चलने पर भी, किसी बात में आश्चर्य होने पर भी उसमें आश्चर्य नहीं करना, तर्क नहीं लगाना, संशय नहीं करना। जैसे जैसे तुम इन शास्त्रों की बातों को भली प्रकार से श्रवण करते हुए चलोगे, तब तुम्हें पता चलेगा जो उसमें एक एक शब्द परम सत्य है, निर्भूल है। उसमें कहीं पर किसी भी प्रकार का असामंजस्य नहीं है, कहीं पर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। ये तुम्हें भली प्रकार से समझ आएगा। तो इसलिए
इस प्रकार का सारा हमारे को उपदेश करके क्या हमारा एक जो अज्ञान उसको दूर कर देते। क्या अज्ञान है? उसमें लिख करके रखा कि श्रुति स्मृति इत्यादि शास्त्रों की निंदा करना, उनमें विश्वास ना करना, ये क्या है? नाम अपराध है। अपराध होता क्या है? ऐसे वाला मेरा स्थिति जिसको देख करके भगवान जो है दुखी होते हैं, उसको कहते हैं अपराध। जैसे एक बच्चे को 10,000 बार एक बात सिखाने पर भी अगर वो फिर भी उस बात को समझता ही नहीं, मानता ही नहीं, जीवन में पालन करता नहीं, तो माता पिता क्या हो जाते? बहुत दुखी हो जाते। और इसी का नाम ही क्या है? उनके दुखी होने का नाम बालक का अपराध हो रहा है। अर्थात बालक ध्यान नहीं दे रहा, उनको दुख दे रहा है, सुन नहीं रहा, समझने का प्रयास नहीं करता, तो उससे दुख होता माता पिता को, जे बच्चे को हम समझा ही नहीं पा रहे, आगे नहीं लेके जा पा रहे। इसी का नाम अपराध। तो भगवान के मन में दुख होता अज्ञानी व्यक्ति की स्थिति को देख करके, इसी का नाम अपराध। और जब हमारा अज्ञान दूर होता, हम लोगों में ठीक समझ आ जाती, हम अपनी आप से वही बात बोलते भी हैं और वैसे वाला आचरण करते, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते। इसी का नाम क्या है? इस व्यक्ति का अब अपराध दूर हो गया। भगवान, गुरु, वैष्णव इससे बड़े प्रसन्न हो गए। जो वो सिखाना चाहते थे इसने सीख लिया। तो इस तरह से शास्त्रों में हमारी जो वास्तविक निष्ठा ये गुरु वैष्णवगण स्थापित कराते हैं और उसको उसी प्रकार से गुरुत्व दो। ये भगवान है शब्द के रूप में, साधारण वाणियां नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों को शिक्षित करते हैं। फिर क्या शिक्षा देते हैं कि जो इतनी गुरुत्वपूर्ण ये सारी वस्तु जब बार बार सुन रहे हो कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वो वैकुंठ प्रिय व्यक्ति का दर्शन उससे भी अधिक सुदुर्लभ है, उनके उपदेश इत्यादि जो प्राप्त हुए उनको गुरुत्व के साथ में हृदय में धारण करो। वो साधारण बातें नहीं है। तुम्हारा कितना इसके द्वारा परम उन्नति मंगल का विधान होगा, इस वस्तु को धारण करो। इसी प्रकार से इसमें कोई असावधानी नहीं बरतो। तब इस प्रकार से हमारा एक और अपराध दूर कराते हैं। क्या? असावधानी पूर्वक महिमा श्रवण करके भी नाम की महिमा श्रवण कराते, अजामिल का उपाख्यान सुनाते। भगवान कैसे दौड़े चले आते नाम को सुन करके। नाम कैसे अप्राकृत वस्तु है। अलग अलग प्रकार से हमारे ये क्या कराते हैं? उपदेश प्रदान करते करते हमारे सब प्रकार के अपराधों को दूर कराते हैं। गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना। तुम्हारी तरह दिखाई देने पर भी उनका चित्त वृत्ति और तुम्हारा चित्त वृत्ति यही क्या करता है? बहुत बड़ा अंतर करता है तुम दोनों में। बाकी सब कुछ एक जैसा दिखाई देता, भले ही खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, कभी कोई शारीरिक असुविधा होना, कुछ भी होना, ये सारा कुछ एक जैसा होने पर भी उनमें और तुम्हारे में जो बहुत बड़ा अंतर है वो क्या है? उनकी चित्त वृत्ति। इस वस्तु को समझ करके गुरु को साधारण मनुष्य अपने जैसा हार्ड मांस का बना हुआ नहीं जानना, उनकी कभी भी अवज्ञा नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी कहते हैं वो तुम्हारे मंगल के लिए ही कहते हैं। वो स्वार्थी व्यक्ति नहीं है, वो अभावग्रस्त व्यक्ति नहीं है। उनको तुम्हारे से किसी भी प्रकार की कोई जागतिक आशा नहीं है। जो भी आशा करते हैं वो तुम्हारे मंगल के लिए ही होती है। इस बात को समझ करके जो विशुद्ध गुरु, पहले विशुद्ध गुरु कहते किसको हैं? गुरु का लक्षण क्या होता है?
गुरु करता क्या है, गुरु कहता क्या है, ये सारा कुछ एक एक करके बतलाते हैं शास्त्रों की वाणियों को, भगवान की वाणियों को, जिससे हमारा क्या होता है फिर गुरु के प्रति। गुरु कहते किसको? वंदे कृष्ण जगत गुरुम, कृष्ण ही जगत गुरु हैं। वो सभी के अज्ञान को दूर करके उनको परम ज्ञानवान बना देते हैं अपने संग से, अपनी वाणी से, अपने भक्तों के माध्यम से, अपने गुणों से। इसलिए वो गुरु हैं, जगत गुरु। और पूर्ण रूप में उनके हृदय को जो ग्रहण कर लेता है, भावना के साथ में भावित हो जाता है और भगवान के साथ में ऐसा उनका घनिष्ठता जैसे कि वो और भगवान एक ही वस्तु हैं, ऐसे वाले जो व्यक्ति, उनको कहते गुरु। गुरु किसी प्रकार की जगत की वस्तु नहीं चाहता, अभावग्रस्त नहीं है, वो प्रतिष्ठा कामी नहीं है, धन लोलुप नहीं है, इंद्रियों का तर्पण करने के लिए गधे घोड़े की भांति उसमें उनका कोई रुचि नहीं है। उसकी वास्तविक स्थिति को उन्होंने समझ लिया, वितृष्णा है उनकी पूरी तरह से उससे। उनको मल की भांति त्याग करके वो वास्तविक वस्तु जो भगवान, उनमें सब समय नियुक्त रहते हैं। इस प्रकार के उपदेश प्रदान करके गुरु कहते किसको? गुरु के साथ में संबंध क्या होता, गुरु से मुझे मिलता क्या है, मुझे गुरु का किस प्रकार का ऋणी आभारी होना चाहिए। उनको साधारण मनुष्य नहीं समझना, उनकी अवज्ञा नहीं करना, उनके द्वारा कभी तुम्हारे को बिना किसी कारण के भी, तुम्हारे को यदि उन्होंने डांट फटकार लगा दी, धिक्कार दे दिया तुम्हारे को, तब भी उनकी कभी अवहेलना नहीं करना, मन के द्वारा भी। आचार्यम माम विजानीयात ना अवमन्यत करहि चित्त, ना मर्त्य बुद्ध्या असूयेत सर्वदेवमयो गुरु। गुरु जो है वो मेरे स्वरूप हैं, भगवान कहते हैं। शास्त्र के माध्यम से गुरु किसको कहते ये समझ लेना पड़ता, और फिर गुरु जो हैं वो समझाते हैं शास्त्र वास्तविक रूप में कह क्या रहे हैं। गुरु का शास्त्र का इतना गाढ़ संबंध है, शास्त्र बोलते गुरु, गुरु की महिमा, और गुरु क्या कहते हैं? शास्त्र की महिमा। तो वही शास्त्र बोलते हैं, भगवान बोल रहे हैं, भगवान की वाणी। आचार्य माम विजानीयात, जो व्यक्ति आचरण करके तुम्हारे को विशुद्ध भक्ति की शिक्षा प्रदान करता है, उसको मेरा ही स्वरूप समझना, वो मेरे से अलग नहीं है। आचार्यम माम विजानीयात ना अवमन्येत करहि चित्त, उनकी कभी भी अवमानना नहीं करना। ना मर्त्य बुद्ध्या असूयेत, उनको अपने जैसा मर्त्य व्यक्ति नहीं समझना। उनसे कभी भी असूया, उनसे कभी भी मात्सर्य, ईर्ष्या इत्यादि नहीं करना। सर्वदेवमयो गुरु, वो सब समय भगवानमय है, भगवान में ही वो उनका पूरा गठन जो है, पूर्ण रूप में वो भगवदमय है। जैसे मिश्री मीठी है ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक, जैसा भी उसका आकार क्यों ना हो, उसी प्रकार से गुरुत्व जिनमें आ गया वो किस प्रकार के हैं? भगवदमय। इसे उनको साधारण मनुष्य समझना नहीं। तो ये जो सारे उपदेश एक एक करके हम श्रवण करते, किस लिए? जिससे कि सत्य सिद्धांत में स्थापित हो जाएं और भगवान हमारे प्रति क्या हो जाएं? प्रसन्न हो जाए। भगवान के प्रसन्न होने का अर्थ ही क्या होगा? वो अपनी आप से मेरी जिह्वा के ऊपर, मेरे नेत्रों के समक्ष, मेरे कानों में, मेरे हृदय में, मेरे अंतर आत्म में पूर्ण रूप में प्रकटित हो उठेंगे, रोम रोम में। उसी को ही क्या कहते हैं कि अब इस व्यक्ति का नाम होने लगा, इसके अपराध दूर हो गए। भगवान प्रसन्न होकर के आलिंगन कर लेंगे,
अपनी आप से आ जाएंगे, अपना सारा विलास दिखलाएंगे, अपनी संपत्ति को पूरा खोल करके रख देंगे। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि नाम संकीर्तन यद्यपि क्या है, सभी साधनों में से सर्वश्रेष्ठ है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन जो है वो सर्वश्रेष्ठ साधन। किस वस्तु का साधन है? कृष्ण प्रेम को प्रकटित करा देगा, कृष्ण रूपी सूर्य को उदित करा देगा, उसके द्वारा सारा अज्ञान अंधकार दूर करा देगा, मेरे अपने स्वरूप को प्रकटित कर देगा। उस स्वरूप में मेरी जो प्रवृत्तियां सेवा करने की, मेरी सेवाओं को, मेरे कैलिबर को, सब वस्तु को प्रकटित कर देगा। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि ये नाम अपराध छोड़ करके किंतु क्या निरपराधे नाम लई ले पाए प्रेम धन। निरपराध होकर के उसको करना पड़ेगा। और वो कैसे होता है फिर? इस प्रकार से महत पुरुष साधु पुरुष का संग करते करते, ठीक ठीक शास्त्र की वाणियों को धारण करते हुए क्या होता है, एक के बाद एक मेरा जो भूल सिद्धांत है, मेरी जो भ्रांतियां हैं, वो एक एक करके मेरी सारी छटती जाती हैं, दूर होती जाती हैं, और मैं ठीक सिद्धांत में आरूढ़ होना प्रारंभ करता हूं। जैसे उसी नाम अपराध में एक स्थान पर क्या बतलाया कि पुनः पुनः पाप करना। क्या है वो? नाम के बल पर पाप करना, कि मैं अभी तो जो इच्छा हो ऐसे वाला काम कर लेता हूं, पापमय हो भले ही कोई बात नहीं, फिर मैं अच्छे से नाम करूंगा, उससे मेरा क्या हो जाएगा? पाप दूर हो जाएगा। तो कह रहे हैं ये दोष है। जो तुम्हारे से भूल में पाप हो चुके वो तो अलग बात है, अभी तुम ये जानबूझ के सोच करके कि मैं पाप कर लेता हूं और फिर क्या करूंगा, नाम करके वो सुधार लूंगा, उससे बच जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना। इससे तुम्हारा दोष होएगा, पाप बढ़ते जाएंगे, वज्रलेप हो जाएगा, तुम्हारी आदत पड़ जाएगी ऐसे वाली, कभी भी तुम फिर छोड़ नहीं पाओगे। तो ऐसे वाला नहीं करना। पहले दिन से ही क्या करना पड़ता? जैसे एक व्यक्ति, उसके शरीर में बहुत सारा मल लग गया, टट्टी लग गई, तो उसको टट्टी को धोएगा, धोना शुरू करेगा, धोते धोते पूरा साफ हो जाएगा। मगर अगर बीच में सोचे कि ओ ये तो अभी कितना सारा पहले लगा हुआ था, अब तो धोते धोते बहुत सारा चला गया, अब फिर से अगर लगा लेता हूं, थोड़ा सा लगने देता हूं, कोई बात नहीं, फिर से पानी लेके फिर धो दूंगा। तो ऐसे कोई करता है? तो कह रहे उसी प्रकार से अगर कोई सोचे कि मैं पहले तो पाप किया बहुत सारे, अब उसको तो सुन लिया जो नाम करने से क्या होता है, पाप धुल जाते हैं, तो अभी फिर से पाप करने की इच्छा कर रही है और बचा नहीं पा रहा हूं अपने आप को, इसको कर ही लेता हूं अभी, और फिर क्या करूंगा, फिर से नाम करूंगा, फिर से वो धूल धो दूंगा। तो कहते हैं ऐसे वाला नहीं करना। ये तो बहुत खराब चीज है। तो पाप, प्राणियों को कष्ट पहुंचाना, किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना, ये तो पाप है। तो ऐसे वाला नहीं करना। और क्यों? क्योंकि सभी प्राणी भगवान के, भगवान दुखी होते इससे कि तुम किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाते हो। ये दुख सीधा कहां तक पहुंचता? भगवान के पास में। तो अभी जब समझ लिया ये भगवान को और दुख नहीं देना चाहिए, तो क्या करना? फिर से वही काम करना? तो कहते कभी नहीं करना वो वाला काम। इसलिए महाप्रभु ने जगाई मदाई को जब नाम देने के लिए गए, तब उसी समय उनको सबसे पहले क्या कहा, ये और तुम ये वाला काम नहीं करना। जगाई मदाई ने कान पकड़ करके क्या कहा, आर नारे बाप, आर नारे बाप, आज के बाद में मैं कभी नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी का वध नहीं करूंगा, मैं शराब और नहीं ग्रहण करूंगा, मैं मांस नहीं लूंगा, मैं किसी को अपशब्द नहीं कहूंगा, ऐसे वाला कुछ नहीं करूंगा। अब आर नारे बाप, आर नारे बाप, मैं और नहीं करूंगा। तो ये सारा कुछ
जो हम कथा कीर्तन श्रवण करते हैं सारी, वो क्या उद्देश्य है उसका कि ये वाले जो हमारे सारे भूल भ्रांतियां ये एक एक करके दूर होते जाएं और मेरे को क्या हो जाए, जो भगवान का नाम ये मेरी जिह्वा पर स्फुरित हो जाए। इसी आशा के साथ में हम लोग क्या करते हैं, हमारे गुरु वर्ग हम लोगों को ये सारे तत्व एक एक करके समझाते रहते, जिससे हमारे नाम अपराध दूर हो जाएं और कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में वास्तविक जो हमारी वृत्ति प्रेम करना उनको, उनकी सेवा करनी, वो जागृत हो उठे। तो इसी को कह रहे हैं चित्त दर्पण परिमार्जनकारी। इसलिए गुरुदेव बोलते थे कि जो हम कथा कर रहे हैं ना, इसको नाम संकीर्तन से अलग मत समझना। ये नाम संकीर्तन ही है, केवल करताल मृदंग लेकर के और भगवान का नाम करने से ही संकीर्तन होता, ऐसा नहीं सोचना। शुकदेव गोस्वामी ने जो कथा सुनाई थी, परीक्षित महाराज जी ने जो कथा सुनी थी, वो भी नाम संकीर्तन ही है। इसी प्रकार से जो ये इससे द्वारा क्या होता है, चित्त रूपी दर्पण मार्जित होता है। वास्तविक जो ज्ञान विशुद्ध भक्ति वो हृदय में प्रकटित होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं चित्त दर्पण परिमार्जनकारी। चित्त रूपी दर्पण को भली प्रकार से परिमार्जन मतलब बहुत अच्छी तरह से उसका मार्जन कर देता है। कौन? मार्जनकारी। ये नाम संकीर्तन जो है ये चित्त रूपी दर्पण का भली प्रकार से मार्जन करने वाला एक वस्तु, परिमार्जनकारी। आगे अब इसको बाद में श्रवण करेंगे, अभी यहीं तक रख देते हैं, संध्या में श्रवण करेंगे। श्री शिक्षाष्टक की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, शिला गुरुपाद पद्म की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु